जहां संतोष वहां सब कुछ है। तो बताइए अमीरी क्या है? प्रेम अमीरी है या नहीं? बोलो हाँ। तो परिवार में क्या हो? एक दूसरे के सम्मान हो, एक दूसरे की इज्जत हो, एक दूसरे के लिए जिया जाए, एक दूसरे के लिए खुश रहा जाए। और भगवान फिर दोनों मिलकर पति पत्नी सब मिलकर यहां समर्पण करो भगवान के चरणों। यही जीवन है। सारी जिंदगी आदमी गधों की तरह भाग भाग के तय हो जाता है। जिंदगी इतना भी परेशान नहीं करती जितना परेशान व्यक्ति है। आज का आदमी भाग रहा है, परेशान है। थोड़ा रुक जा भाई, ठहर जा। कहां जा रहा भाग के? ज्यादा भागेगा खारा और हो जाएगा। सुन, नदियां भाग रही है ना तो मीठी सी खारी हो रही है। नदियां भाग रही हैं तो मीठे से खारी हो रही हैं। मीठी नदियां खारे समुद्र में मिलकर मीठी से खारी हो रही हैं। और तालाब कुआं नहीं भाग रहा है तो मीठे का मीठा रहता है। चरणों में रुक जा, बस कर, थोड़ा चिंतन कर, ईश्वर ठहर जा। बहुत है, बहुत कमा लिया, थोड़ा संतोष। एक छांव का कभी अंत नहीं होता। एक छांव की गुलामी करता करता व्यक्ति मर जाता है। और आखिरी में एक छांव का मुंह, रावण के 10 सिर थे। आपके कितने सिर हैं? एक। और मैंने रावण से ज्यादा गिना दिए आपके। तो रावण के 10 सिर थे, आज के इंसान के 100 सिर हैं। कैसे? आप बताओ, आप कितने तरह की बातें करते हो? भाई साहब हमें 5000 की जरूरत है, जरा 5000 का सहयोग कर दीजिए, हम 1 महीने में चुका देंगे। लाओ ये लो भैया 5000। सुनो, हमारे पास भी पैसे थे नहीं, लेकिन आपका दुख देख करके हमें लगा नहीं आपको 5000 की मदद, हमने आपको 5000 दिए। 5000 आपको मिल गए। अब 1 महीने बाद, 2 महीने बाद पैसा देने वाले ने आपको फोन, भाई साहब हमारे 5000 लौटाओ, आपने बोला था ना 1 महीने बाद दूंगा, आज 2 महीने हो गए। तो आपने क्या, अरे खा के भागे जा रहे हैं क्या? जब आप कर्जा लेने गए थे तब आपका सिर कैसा था? भैया। और जब आपसे मांगा जा रहा तब भागे जा रहे हैं क्या? हाँ? देखो आपके 2 खोपड़ी हो गई कि नहीं? 2 सिर हो गए आपके। जब आप बेटी का विवाह करते हो तब आपका सिर कैसा होता है? और जब आप बेटे का विवाह करते हो, जब आप बेटी के पिता हैं तब आपका सिर कैसा? जब आप बेटे का पिता है तब आपका सिर कैसा? बदल गया कि नहीं? जब आपका किसी ने कुछ बिगाड़ा तब आपका सिर कैसा? और जब आपने किसी का कुछ बिगाड़ा तब आपका सिर कैसा? बोलो हाँ। आपने किसी को मारा तब आपका सिर कैसा? और जब आपने किसी के प्राण बचाए तब आपका सिर कैसा? आप लोग हर क्षण अपने विचार बदलते हैं। आपके रावण के 10 सिर थे। 10 सिर मतलब उसकी इच्छाएं बहुत थी। आपकी भी बहुत इच्छाएं हैं। रावण को मिल गई सीता तो चुरा के ले गया। और चुरा के ले तो गया था, लेकिन रावण ने सीता के साथ कुछ गलत नहीं किया था। लेकिन आज के रावण को मिल जाए कहीं चौराहे पे कोई सीता तो उठाकर केवल ले ना जाएगा, उसका बलात्कार कर डालेगा। बोलो हाँ। आज किसी दुष्ट के हाथ कोई लड़की फंस जाए तो वो दुष्ट उस लड़की को बलात्कार कर लेते हैं कि नहीं? बोलो हाँ। तो बताओ वो रावण बुरा था कि ये रावण बुरा है? रावण के जमाने में बलात्कार नहीं था, अपहरण हुआ। रावण ने सीता मां के साथ जोर जबरदस्ती नहीं की। रावण की लंका से जब सीता मां आई और अग्नि परीक्षा दी, वो पवित्र थी। रावण ने गलत नियत से स्पर्श नहीं किया।
ले जाके अशोक वाटिका में रखा, चाहता तो अपने कमरे में रखता। वो जानता था कि इसका पति वनवासी है, तो वनवासी की पत्नी भी वनवास में ही हो, इसलिए अशोक वृक्ष के नीचे रखा, महलों में नहीं रखा। महलों में रखता तो सीता का पातिव्रत धर्म नष्ट हो जाता। तो रावण ये जानता था कि एक नारी को कहां रखना चाहिए, नारी की इज्जत कैसी होती है। माना कि उसने गलती की, चुराया, इच्छा के विरुद्ध काम किया, लेकिन वो भी क्या करता, वो राम के हाथों इन लंका के दुष्टों को मरवाना चाहता था। राम जी निमंत्रण देता तो आते ना, तो सीता को उठा के लाया, ऐसे आओ और मेरी लंका के दुष्टों को मार के सबको सदगति करो, क्योंकि ये तपस्या करके तो सदगति ना पाएंगे। रावण अपने लंका के लोगों का कल्याण करना चाहता था, इसलिए रावण ने सीता का अपहरण किया। ये बात रामचरितमानस में लिखी है। रावण चाहता था कि राम आए और राम के हाथ मेरे बच्चे मरे, क्योंकि रावण जानता था कि मेरे बेटे बड़े दुष्ट हो गए हैं, लंका के लोग बड़े दुष्ट हैं, पापी हैं। अब इनसे मैं कहूं भक्ति करो तो ये भक्ति नहीं करेंगे, ये तपस्या नहीं करेंगे, राम के हाथों मर जाएंगे तो इनकी सदगति हो जाएगी, राम का ये दर्शन कर लेंगे, इनका उद्धार हो जाए। रावण इतना बड़ा ज्ञानी था, समझदार था, उसने पूरी प्लानिंग के साथ लंका के लोगों का कल्याण किया है। इसलिए मेरी मां आप लोगों से प्रार्थना करूं कि तब का रावण इतना बुरा नहीं था, आज का रावण उस रावण से करोड़ों गुना बुरा है। बताइए, उसके 10 सिर थे तो आज के रावणों के कितने सिर हैं? क्या वो लोग रावण नहीं है जो 5 साल की बेटी के साथ भी बलात्कार कर लेते हैं? क्या रावण ऐसा था कि 5 साल की बेटी को गलत देखता? बोलो मेरी मां। और ये बताओ कि ये 5 साल की लड़की 10 साल की लड़की के साथ भी गलत करने वाले जो लड़के हैं, लोग हैं, वो कौन लोग हैं? आपका ही बेटा है, समाज में रहने वाले लोगों के बेटे हैं। क्यों नहीं अपने बेटे को नारी का सम्मान करना सिखाया आप लोगों ने? क्यों नहीं नारी की इज्जत करनी सिखाई आप लोगों ने अपने बेटों को? इसलिए कलयुग बैठा मार कुंडली, जाऊं तो मैं कहां जाऊं, घर घर में अब रावण बैठे, इतने राम कहां से लाऊं। है ना? हाँ, कलयुग बैठा मार कुंडली, जाऊं तो मैं कहां जाऊं, हर घर में अब रावण बैठा, इतने राम कहां से लाऊं। कलयुग बैठा मार कुंडली, जाऊं तो मैं कहां जाऊं, हर घर में अब रावण बैठा, इतने राम कहां से लाऊं। दशरथ कौशल्या जैसे मात पिता अब भी मिल जाए, पर राम से पुत्र मिले ना, जो आज्ञा ले बन जाए। भरत लखन से भाई को अब, भरत लखन से भाई को अब, ढूंढ कहाँ से मैं लाऊं, हर घर में अब रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाऊं। दशरथ कौशल्या जैसे माँ बाप मिल जाएं, पर राम कहाँ से लाएं, वो आज्ञाकारी बेटा। कहाँ भाई मिलता है लक्ष्मण जैसा, पर कहाँ भाई मिलता है भरत जैसा। जिसे समझते हो तुम अपना, जड़े खोदता आज वही,
रामायण की बातें जैसे लगती है सपना कोई। तब थी दासी एक मंथरा, तब थी दासी एक मंथरा, आज वही घर घर पाऊं। तब एक मंथरा दासी एक जगह थी, आज वो मंथराएं हर गली मोहल्ले में मिल जाएंगी। जिसे समझते हो तुम अपना जड़ें खोदता आज वही। रामायण की बातें जैसे लगती हैं सपना कोई। तब थी दासी एक मंथरा, आज वही घर घर पाऊं। घर घर में अब रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाऊं। कलयुग है, इसलिए मेरी माँ रावण का पुतला जलाने वाले लोगों से पूछो कि बलात्कारियों का पुतला कब जलाओगे। क्यों, किसका पुतला जलाना चाहिए? बलात्कारियों का पुतला जलाओ। रावण तो ऐसा था कि जब रावण को बाण लगा तब राम जी ने लक्ष्मण जी को कहा, जाओ जरा रावण से कुछ सीख लो। रावण की मृत्यु भी सिखा कर गई। रावण भी लक्ष्मण जी को आखिरी समय ज्ञान दिया ना। फिर इसलिए मेरी मां, आज समाज को आत्म मंथन की जरूरत है कि पुतला किसका जलाया जाए। आज लोगों को आत्म मंथन की जरूरत है, सोच की विचार की जरूरत है कि क्यों ऐसी बुद्धियां बिगड़ रही हैं। भगवान सुखदेव जी राजा परीक्षित जी से कहते हैं कि राजन, 7 दिन में मरना है, तुम चिंता ना करो, कलयुग से बचिए, कलयुग जहां जहां है उससे बचिए। राजा परीक्षित के सिर पर मुकुट थी सोने की, कलयुग आकर बैठ गया और राजा परीक्षित जी ने एक संत का अपमान कर दिया, 7 दिन में मरने का शाप लगा। सर पर कलयुग, जब यहां कलयुग बैठता है ना तो बुद्धि बिगाड़ देता है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। राजा परीक्षित जी ने एक संत का अपमान कर दिया। जब आप अपने बड़ों का अपमान करने लग जाएं, जब गुरुजनों का अपमान करने लग जाएं, समझ लेना तुम्हारी खोपड़ी में कलयुग बैठ चुका है और वो सर्वनाश करा के मानेगा। इसलिए कलयुग बैठने ना पावे हमारी बुद्धि में, इसके लिए सत्संग करते रहिएगा, कथाएं सुनते रहिएगा, वरना धन पाकर के व्यक्ति की सबसे पहले बुद्धि बिगड़ती है। क्यों मैया? धन में दोष होते हैं। धन में क्या होता है? क्या होता है मेरी मां? दोष होता है। धन आएगा तो धन घमंड भी लाएगा। जैसे जैसे आपका धन बढ़ेगा वैसे वैसे आपका अभिमान बढ़ेगा, और अभिमान बढ़ा पतन हो जाएगा। धन बढ़ेगा तो आपका चरित्र बिगाड़ने के लिए लोग बिल्कुल खड़े रहेंगे, आपको गिराना चाहेंगे। धनवान व्यक्ति, बहुत कम लोग धनवान ऐसे हैं जो धन पाकर भी नम्र हैं और चरित्रवान हैं। अक्सर धन आपको चरित्रहीन बनाता है और अक्सर धन आपको अभिमानी घमंडी। धन वाले व्यक्ति में दोष बहुत आ जाते हैं, इसलिए धन सबके वश का नहीं है। बोलो हाँ, बोलो, बताओ धन कौन पचा पाता है? बोलो कौन?
धन कौन पचाता है? सुनो, बनिए का नाम सुना है? बनिया, बनिया बहुत बड़ा आदमी, 10-20 करोड़ का मालिक है, 50 करोड़ का, 100 करोड़ का, और फटा कुर्ता पहनता है, दुकान में बैठा बनिया, फटा कपड़ा, और जबकि वो 100 करोड़ का आदमी है। बनिया के पास धन है, पर वो दुनिया को दिखाता थोड़ी है कि मेरे पास है। धन को वो छिपा के रखता है। उसका खानदानी पैतृक काम है उसके खून में धन को पचाना है। धन सारे लोग नहीं पचा पाते। अब कुछ लोगों को देखा होगा, तनिक सा धन पाया और गाड़ी लिया, ये नए नए अमीर हुए हैं। धनवान जितना धन आपको दे भगवान, उतने सरल रहो। और मैं एक बात बताऊं, दुनिया को पता मत लगने दो कि आप धनवान हैं। आपके पास है, क्योंकि दुनिया को पता लगता है, लोग नजर लगाते हैं। ये बात बनिया से सीख लो, बनिया सिखाता है ये बात। इस मामले में बनिया गुरु है। कितना भी उसकी कितनी भी संपत्ति हो, पर वे रहता बिल्कुल सीधा साधा, साइकिल में चलता है। पुराने बनियों को देखो, करोड़ों की संपत्ति, चल रहे हैं साइकिल में। और साइकिल की भी चैन उतरी है तो पैदल लेके साइकिल चल रहे हैं। बोलो हाँ, मतलब वो किसी को पता नहीं लगने देते कि मेरे पास क्या है। पड़ोसी को नहीं खबर होती, इसके बाद उस सबको लगता है तो बड़ा गरीब है और है संपन्न। वो दिखाने पे भरोसा नहीं करता, वो काम करता है अंदर से। और आप लोग ना बहिर्मुखी हो जाते हो। थोड़ा पैसा आया, महंगे महंगे कपड़े खरीदने लग गए। पैसा आया, कपड़ों में बर्बाद कर दिया पैसा। पैसा आया, गाड़ी खरीद ली। और बनिया के पास पैसा आएगा, वो एक खेत खरीद लेगा, एक घर खरीद लेगा, एक प्लॉट खरीद लेगा। और तुम्हारे पास पैसा आया, एक गाड़ी खरीद लोगे। गाड़ी अगले साल हो जाएगी 10 लाख की, 5 लाख की, आधी हो जाएगी। और घर हो जाएगा 10 लाख का खरीदा तो 15 लाख का हो जाएगा अगले साल। बोलो हाँ। इसलिए व्यापार में बनिया सफल है, क्योंकि उनको तरीके पता है। वो गंभीर है। वो समाज क्या है? गंभीर है। वो घमंड में नहीं रहते। जो रहते हैं उनमें भी यदि घमंड आया तो वो पतित हो जाते हैं। यदि उनमें भी किसी को घमंड आ गया तो लेकिन जितने बनिया अधिकांश जिनको मैं जानता हूं, वो बड़े सामान्य सरल जिंदगी जीते हैं बहुत पैसे वाले। एक बंडी पहने हैं, सालों चल रही है। बंडी नहीं सिलवा रहे हैं साहब जी। इतनी गंभीरता, इतनी सरलता, इतनी सहजता। सबसे मिलेंगे, राम राम भैया आओ बैठो। ना तो स्वभाव में घमंड, ना तो व्यवहार में घमंड। इसलिए वो टिका है। बनिया पहले भी अमीर था, आज भी अमीर है, आगे भी अमीर रहने की संभावना है। क्यों? क्योंकि उनका सिस्टम ठीक है। तुम 4 पैसे पाके चलते नहीं हो, उड़ने लग जाते हो। और बनियों में भी कोई उड़ने लग जाए तो वो भी गिर जाता है। बात सबके लिए है कि तुम गंभीर बनो, पैसे कमाओ, कहां खर्च करना है। कपड़े लत्ते तो ठीक है ना। अब देखो 10,000 की साड़ी पहन ली मैया, पैसे बचाओ, काम आएंगे। पैसा गंठ का, विद्या कंठ की। रुपया गंठ का, विद्या कंठ की काम आती है। इसलिए हमारे कहते हैं भोजन, भजन, नारी, लक्ष्मी, ये सब पर्दे के अधिकारी हैं। इनको छिपा के रखना चाहिए। बोलो हाँ। क्या हम सही कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं? छिपा के रखना चाहिए, प्रकट नहीं होना चाहिए। जो जरूरत की चीजें हैं वो जरूर खरीदिए। बेवजह खर्चे से सबको बचना चाहिए। बोलो हाँ।
कि ना। और घमंड कभी किसी बात का, जितना पैसा आवे उतने सरल हो जाओ, उतने सहज हो जाओ, इच्छाओं पे कंट्रोल। कामयाब होना चाहते हो तो ये मंत्र है, नहीं मानो तो फिर ऊपर जाता है व्यक्ति, धड़ाम से 2-4 साल में गिर जाता है। तो राजा परीक्षित जी ने क्या किया, एक संत का अपमान कर दिया, एक संत का अपमान कर दिया। और संत का अपमान हुआ तो संत जी के पुत्र ने शाप दे दिया, इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे हनि। आज से 7वें दिन तक्षक तुम्हें डसेगा और तुम मर जाओगे। बोलो हाँ, कौन डसेगा? तक्षक डसेगा, तुम मर जाओगे। जब मर जाओगे तो पता लगेगा कि तुमने अपमान किया है, बड़ी गलती हो गई, संत का तिरस्कार, शाप लग गया। परीक्षित जी हाथ जोड़ के सुखदेव भगवान से बोले, मैं क्या करूं, शाप तो लग गया, गलती तो हो गई, संत का तिरस्कार हो गया, अब क्या करूं? बोले भागवत सुनो। तब सुखदेव जी ने राजा परीक्षित जी को भागवत सुनाई। वरीयाने सते प्रश्नः कृतो लोकहितं नृप, आत्मवित् सम्मतः पुंसाम श्रोतव्यादिषु यः परः। शास्त्र सम्मत तुमने बात कही है, 7 दिन में मरना है, चिंता ना करो। अंते नारायण स्मृति, अंत में जो भगवान नारायण का स्मरण रखता है उसकी सदगति हो जाती है। सब में ईश्वर का दर्शन करो, हाय हाय ना करो और भगवान का चिंतन करो। सुखदेव भगवान ने भगवान की स्तुति की और सृष्टि क्रम सुनाया। भगवान का स्वभाव, राजा परीक्षित ने पूछा, गुरुदेव क्या मुझ जैसे शापित व्यक्ति को भगवान मिलेंगे? देखो मुझे तो शाप लग गया कि ऋषि का, क्या मुझे भगवान मिलेंगे? बोले हाँ, भगवान जंगल में रहने वाली विदुरानी, जब भगवान शांति दूत बनकर आए, दुर्योधन ने कहा 56 भोग खाओ, भगवान ने कहा हम तुम्हारा नहीं खाएंगे, हमारा निमंत्रण काकी के घर, विदुरानी के घर है। तो भगवान दुर्योधन की मेवा त्यागी और किसके घर गए? काकी के घर। काका मतलब विदुर और काकी मतलब विदुरानी, चाची। काकी के घर गए, विदुरानी के घर गए भगवान। विदुर जी बाजार गए थे, पता लगा कृष्ण आ रहे हैं तो साग सामान खरीदने, मेवा मिष्ठान खरीदने गए और घर में अकेली काकी थी। गाय के गोबर से आंगन को लीप दिया, भतुए की साग चूल्हे पे पक रही थी। तब तक भगवान आ गए। काकी जी, अब तो विदुरानी जैसी बाहर आई, द्वार पे जगत के पालनहार खड़े हैं। विदुरानी टुकुर टुकुर देख रही है, प्रभु क्या हम जैसे गरीबों की कुटिया पे भी आप पधारते हैं? भगवान बोले, माता मैं अमीरी गरीबी नहीं देखता, तुम्हारा प्रेम मुझे खींच करके ले आया यहाँ। ये कुटिया सोने के महलों से भी श्रेष्ठ है, क्योंकि उस कुटिया में रहने वाली काकी मेरी मुझे दिन रात याद करती है। रोटी बनाए, अच्छा काकी लोग क्या, विदुरानी क्या खाती थी? बड़ी गरीब नहीं थी। अच्छा ये विदुर कौन है? विदुर जी पांडु के सगे भाई हैं, धृतराष्ट्र के सगे भाई हैं। ये जो हस्तिनापुर का सिंहासन है, राज सिंहासन, ये राज मंत्री हैं, सलाहकार हैं। पर दुष्ट दुर्योधन ने, इन्होंने क्या किया? विदुर जी ने धृतराष्ट्र से कहा, सुन धृतराष्ट्र, तुम मेरे भाई हो बड़े। धृतराष्ट्र बड़ा भैया है। विदुर जी ने कहा, बड़े भैया सुनो, ये जो तुम्हारी औलाद है ना, तुम्हारा बेटा, ये नाश कर देगा इस कुल का, त्याग दो इसे। पर धृतराष्ट्र दुर्योधन के मोह में इतना अंधा कि जो दुर्योधन कहता वही सही मानता, जबकि विदुर जी कहते कि ये दुष्ट है, आताताई है, गलत है। तो दुर्योधन को लगा कि चाचा जी मेरी बात पिता को बताते हैं, तो अपमान करके विदुर जी को नगर से निकाल दिया।
और जितना सरकारी सुविधाएं इनको मिल रही थी, महलों की, खाने की, पीने की, सारी बात कट कर दी, क्योंकि दुर्योधन पावर में आ गया। विदुर जी को नगर से निकाल दिया और विदुर जी निकल गए। बोले ले मैं क्या करना, मैं तो भगवान का भजन तेरे भले के लिए बोल रहा था कि भाई तू पंगा मत ले, उचित काम कर। तूने भरी सभा में द्रौपदी के कपड़े उतार दिए, वो कहीं से कहीं उचित नहीं है, तू अनुचित करता है। और धृतराष्ट्र, तुम्हारी सभा में एक नारी का अपमान हुआ, तुम चुपचाप तमाशा देखते रहे, तुम्हारा चुप रहना कहीं सर्वनाश को पैदा ना कर दे। समझाया विदुर जी। विदुर जी डांटते थे, खुल के बोलते थे, तो जो सीधा बोलता है ना उसका लोग विरोध करते हैं। तो क्या हुआ, शकुनी ने, दुर्योधन ने और कर्ण ने, इन सब ने मिलकर के विदुर जी को निकाल दिया, निकलवा दिया। चलो, तो ये विदुर और विदुरानी पति पत्नी जंगल में रहने लग गए। घास की कुटिया, कल तक महलों में थे, अब जंगल की कुटिया में घास की और कंद मूल फल खाते। विदुर जी तो भक्त थे। विदुर जी कौन है? साक्षात यमराज। कौन है? साक्षात। अच्छा, यमराज जी को 100 वर्षों के लिए धरती पे विदुर बन के आना पड़ा। क्यों आना पड़ा? क्योंकि यमराज को एक मांडव्य ऋषि ने शाप दे दिया। क्यों शाप दिया? कहो तो मैं आपको इसकी कथा सुना दूं फास्ट। विदुर जी कौन है? कहो तो मैं कथा सुनाऊं। तैयार हो मेरी मां? सुनो। एक मांडव्य ऋषि थे। मध्य प्रदेश में मांडव करके एक जगह है, नर्मदा के किनारे, वहां के ऋषि है मांडव्य। वहां एक राजा थे। अच्छा, राजा के घर में ना हो गई चोरी। पूरी कथा सुनो ध्यान से। राजा के घर हो गई चोरी, चोर भागे। चोर भागे तो मंत्री को पता लग गया कि चोर घुसे हैं। मंत्री ने सेना को लगाई, पकड़ो 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 चोर। अब चोर भागे जंगल की तरफ, सेना भागी। अब चोर कितना भागे, सेना पड़ गई पीछे। चोरों को लग गया कि हम पकड़े जाएंगे, तो चोरों ने जंगल में जाकर के, वहां जंगल में एक संत कुटिया बना के रहते थे, उनका नाम था मांडव्य ऋषि। वो वहां करते थे तपस्या। तो क्या हुआ कि सेना को देख करके चोरों ने डर के कारण राजा का सारा धन मांडव्य ऋषि की कुटिया में फेंक दिया। सेना आई राजा की, चोर तो भाग गए जंगल में, लेकिन राजा का धन पकड़ा गया। और पकड़ा कहां से गया? मांडव ऋषि के आश्रम से। अब मांडव ऋषि की कुटिया से जब धन पकड़ा गया, तो भैया सेना ने कहा, सेनापति ने कहा कि ये बाबा चोर है, ये हमारे से डर के मारे आंख बंद करके बैठ गया। अब भैया सेनापति ने बाबा जी को चोर समझ लिया, मांडव्य ऋषि को, और चोर समझा तो क्या किया कि वहां पर गाड़ दिया एक सूल। कहा कि चोरी की है इसने, चोरी की। अब वो बार बार जगाएं, पर मांडव ऋषि समाधि में डूबे थे, भगवान की तपस्या में थे ना। बड़ी कोशिश की सेना ने जगाने की, पर वो जागे नहीं। सेनापति बोला, राजा को सूचना दी गई कि महाराज ये बाबा के यहाँ ये धन प्राप्त हुआ है, ये साधु चोर है। तो राजा ने कहा कि उसे सूल की सजा दे दो, सूल पर चढ़ाओ। तो सूल होता है पैना पैना सा नुकीला, उसे जमीन पे गाड़ा। एक होती है सूली, सूली मतलब होती है फांसी। एक होता है सूल, कांटा होता है ना, कांटा, कांटा ऊपर से बिल्कुल नुकीला और नीचे जाते जाते मोटा होता चला जाता कांटा। ऐसे एक लोहे का बड़ा सूल होता है, ऊपर तो पैना होता है नुकीला और नीचे। तो उस सूल को जमीन पे गाड़ा और बाबा जी को उठाया, मांडव ऋषि को, और उठा करके उनके नीचे से वो उस पे बिठा दिया। तो बाबा जी के सूल नीचे से चुभता हुआ और उनके पेट से गुजरता हुआ उनके सिर से निकल गया सूल। चूंकि बाबा की समाधि पक्की थी, तपस्या सच्ची थी, तो बाबा जी सूल पर लटके रहे, पर बाबा जी मरे नहीं और उनकी तपस्या भी भंग
नहीं हुई। अब जब तपस्या भंग नहीं हुई, मरे नहीं, तो सेना डर गई। सेना